कल का जो जेके एसएसबी का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बच्चे कह रहे हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है कोडिंग का, इसमें जेके एसएसबी ने आंसर की गलत दी है। इस वीडियो में देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मैसेज लिखी थी कि इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आप वीडियो बनाइए। इसके अलावा जो बाकी रीजनिंग या कोडिंग के क्वेश्चंस हैं वो हम आपके लिए जरूर लाएंगे, लेकिन पहले हम यही वाला क्वेश्चन जो है इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन था द वर्ड बनाना इज ट्रांसलेटेड इनटू CBPCRE, देन बाय द सेम एनकोडिंग रूल्स ट्रांसलेट द वर्ड पपैया। तो यहाँ पर जो बनाना है इसको इसमें कोड किया गया है। आपको बताना है कि इसी रूल के हिसाब से जो पपैया है इसका क्या कोड बनेगा। पार्ट ए है CDRCDD, QBRCCE, QCRCCE या फिर PBPAYA। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम ये वर्ड जो है यानी बनाना, ये हम एज इट लिखेंगे जैसे ये दिया गया है BANANA, तो ये लिखेंगे। उसके बाद नीचे इसका कोड जो दिया गया है वो लिखेंगे। तो नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे C, फिर लिखेंगे B, उसके बाद लिखेंगे P, उसके बाद लिखेंगे C, उसके बाद है R, उसके बाद है E। तो यूजुअली हम देखते हैं कि क्या पैटर्न बनता है, डिफरेंस कितनी बनती है वर्ड्स के दरमियान में, ये एक तरीका है। तो फिलहाल हम यही देखेंगे क्योंकि ये इतने टॉप लेवल का एग्जामिनेशन नहीं था। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो B से हम C की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए तो 1 का डिफरेंस बनता है। B के बाद आता है C, यानी यहाँ पर +1 की तरफ हमें जाना है। उसके बाद देखेंगे ए के बाद हम बी की तरफ जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए तो +1 का डिफरेंस है, यानी ए के बाद बी आता है, +1 हमें करना है। उसके बाद जो एन है, एन से लेकर पी, एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी, यानी यहाँ पर 2 का डिफरेंस बनता है। इसी तरह जब हम ए और सी की तरफ जाएंगे, ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी, तो यहाँ पर भी हमें 2 का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद है एन से हम जब आर की तरफ जाएंगे तो एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी के बाद आता है क्यू के बाद आता है आर, यानी यहाँ पर कुल मिला के हमें 4 का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद है ए, और ए से लेकर जब हम ई की तरफ जाते हैं तो ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी के बाद आता है डी के बाद आता है ई। तो यहाँ पर हमें जो है अगेन 4 का डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी जो पैटर्न बनता है वो बनता है +1 +1 +2 +2, उसके बाद +4 +4। तो हमें यही पैटर्न से देखना है कि पपाया के लिए क्या बनेगा। तो पपाया के लिए जो कोड है उसको ढूंढने के लिए हम पपाया वर्ड इसी तरह लिखेंगे PAPAYA, और अब हम इसी पैटर्न के हिसाब से जाएंगे। तो हमें पहले P से जो है आगे जाना है 1, यानी P के बाद आएगा Q, क्योंकि हमें +1 करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो P के बाद आता है Q, तो वही हो गया +1। उसके बाद हमें फिर से जाना है +1, यानी एक जो लेटर है हमें आगे बढ़ना है। अगर ये ए है तो एक हम आगे बढ़ेंगे, ए के बाद आता है बी। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें है +2, तो पी के बाद जो है हमें +2 यानी 2 डिजिट्स आगे, 2 लेटर्स आगे जाना है। पी के बाद आता है क्यू के बाद आता है आर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर। उसके बाद है ए, तो यहाँ पर हमें अगेन जो है +2 आगे जाना है, यानी हम जाएंगे 2 लेटर्स आगे, ए के बाद आता है बी के बाद आता है सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी। उसके बाद यहाँ पर है वाई, तो यहाँ पर देखिए तो पहले हमें 4 लेटर्स आगे जाना है वाई से, तो वाई के बाद आएगा जेड। तो Z के बाद जो है, Z के बाद चूँकि ए भी ख़त्म होता है लेकिन हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर से आएगा A, उसके बाद आएगा B और उसके बाद आएगा C। तो कुल मिला के हमें 4 आगे जाना है, Z A B और C। तो यहाँ पर Y के बाद जो है इस हिसाब से आएगा C। उसके बाद फिर है A के बाद हमें अगेन 4 आगे जाना है। तो जब हम ए के बाद 4 आगे जाएंगे तो वो आएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई, यानी यहाँ पर लास्ट में जो है ई आएगा।
तो इस तरह हमारा ये जो कोड है ये बन के आया, जो हमने इस वाले पैटर्न को देख के बनाया। तो जो हमारा कोड है वो बनेगा यहाँ पे क्यू बी, उसके बाद है आर सी सी और ई। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो कोड है ये है क्यू बी आर सी सी ई। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट बी बनता है, क्यू बी आर सी सी ई। लेकिन जो JKSSB है उन्होंने अपनी आंसर की में इसका जो आंसर है वो यहाँ पर सी बताया है, यानी क्यू सी आर सी सी ई। तो ये वाला जो आंसर है फिलहाल ये यहाँ पर इस हिसाब से इस पैटर्न से नहीं बनता है। यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि JKSSB की आंसर की कभी कभी गलत भी होती है, तो उसके लिए उन्होंने कहा होता है कि आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि JKSSB की आंसर की गलत है। लेकिन यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए 200 रुपये भरने होते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए जो भी आप वहाँ पर डालते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर फिर ठीक निकलता है तो ये पैसे जो है आपको फिर रिफंड किए जाते हैं, यानी आपको वापस दिए जाते हैं अगर आपका आंसर सही निकलता है। रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए यहाँ पर आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए 3 दिन दिए हैं JKSSB ने। आप 10th यानी आज से आप इसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं अगले 3 दिनों तक। और आपको यहाँ पर जो है आंसर की का जो सबूत है वो भी साथ रखना होगा, यानी आप जो आंसर देते हैं उसके लिए क्या प्रूफ है आपके पास वो आपको जो है वहाँ पर सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो, क्योंकि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ने मैसेज की थी कि इसका जो आंसर है वो एक्सप्लेन कीजिए, तो मैंने अपनी तरफ से इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाई। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो बाकी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उन पे भी हम आपके लिए वीडियो जो है वो आज शाम को ला रहे हैं। फिलहाल अगर आप इसी तरह डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक भी आप करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोज़ अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भी जुड़ना चाहते हैं तो सारी लिंक्स आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। मैं कोशिश करूंगा अगर आपको किसी और भी क्वेश्चन के ऊपर कोई भी डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप जो है इस वाले मेरे पास अभी डी सीरीज़ है, तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा हिंट या क्वेश्चन नंबर जो है वो लिखकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।